सब्सक्राइब कीजिए ऑलराउंडर BSS चैनल को। लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑलराउंडर BSS इज नाउ वी नो व्हाट वी कैन। सो फ्रेंड्स, ऑलराउंडर BSS टीम की ओर से मैं BS सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो खुशखबरी है आपके लिए कि जो हमारा ऑलराउंडर BSS यूट्यूब चैनल है, इसको अब सिर्फ एजुकेशनल चैनल में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि सिर्फ यहाँ पर शिक्षा से रिलेटेड ही वीडियोज अपलोड होगी। अब जो भी हमारी टेक्निकल वीडियोज हैं, टेक्निकल फोन, लैपटॉप, ऑनलाइन फॉर्म या फिर किसी प्रकार की दिक्कत के बारे में जो है, ये सारी चीजें आपको हमारे नए चैनल सोलंकी टेक टॉक्स पर दे दी जाएगी। सोलंकी टेक टॉक्स यानी कि हमारा नया चैनल है। इस चैनल का लिंक भी मैंने नीचे दे दिया है और साथ ही साथ इस चैनल को आप YouTube पर सीधा सर्च कर सकते हो, सोलंकी टेक टॉक्स, और यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इस चैनल को मैं खुद करूंगा मॉनिटर और मेरे कई लोग हैं, मेरे साथी हैं, वो भी इस चैनल को मॉनिटर करेंगे। और साथ ही साथ आपके लिए एक और सूचना है कि जैसे ही मैं आपको कोई प्रश्न, यानी कि एक वीडियो आज आपके जैसे हो गया, ये वीडियो अपलोड होते ही इस वीडियो के बारे में 4 या 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो हमारे कम्युनिटी टैब में पूछे जाएंगे। यानी कि जैसे कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को खोला ऑलराउंडर BSS को, ऑलराउंडर BSS को खोलने के बाद सबसे पहले आता है होम लिखा हुआ, होम के बाद लिखा आता है वीडियोज, फिर आता है प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट के बाद जो आता है कम्युनिटी। उस कम्युनिटी टैब को आपको खोलना है। वहां पर जो है हम प्रश्न पूछते हैं और उस प्रश्न का आप जवाब दे सकते हो। चलिए, तो आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं हमारी ओर से। तो साइंस की क्लास तो आपकी अभी हुई है। हम अभी मैथ की बात करेंगे, गणित के बारे में बात करेंगे आपके लिए। तो घन तथा घनमूल पॉल पहले हो चुके हैं, इंसिडेंस ये हो चुका है, कंपेयरिंग क्वांटिटीज के बारे में हम बात कर रहे थे। तो अब हम जो बात करेंगे वो हम लाभ और हानि के बारे में बात करेंगे, लॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। नाम पढ़ते ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि लाभ और हानि, यानी कि लाभ का मतलब हमें किसी भी प्रकार का लाभ हो और हानि का मतलब हमें किसी प्रकार की क्षति हो। तो प्रॉफिट यानी कि आप जान सकते हो कि जैसे ही हम लाभ शब्द को सुनते हैं या फिर प्रॉफिट वर्ड को सुनते हैं तो हमें पॉजिटिव सी फीलिंग आती है कि यार कुछ अच्छा हुआ है। और जैसे हम लॉस के बारे में सुनते हैं, यानी कि हानि के नाम सुनते हैं, तो हमें सोचता है यार कुछ रॉन्ग हुआ है, कुछ गलत हुआ है। तो हम लॉस या हानि के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉफिट यानी कि फायदे के बारे में पढ़ेंगे। फायदा कहां पर होता है? मोस्टली पैसे के ऊपर फायदा होता है। मोस्टली हम जब बैंक की बात करते हैं तो बैंक में क्या होता है? मोस्टली बैंक में पैसे का लेन देन होता है, मोस्टली पैसे का लेन देन होता है। तो बैंक में ये वर्ड जो है लाभ और हानि के, ये मोस्टली चलते रहते हैं कि उनके शेयर मार्केट में शेयर बढ़ गए या घट गए, प्लस हुए कि माइनस हुए, इस प्रकार के ये मतलब जो होते हैं ये चीजें आती है। और मोस्टली जो फायदे की बात करते हैं, हानि की बात करते हैं, वो किस पे बात करते हैं? रुपयों पर या फिर पैसों पर बात करते हैं कि कितने पैसों का लाभ हुआ, यानी कितने पैसों का प्रॉफिट हुआ, कितने पैसों की हानि हुई। इस प्रकार से बातें होती है। तो हम इसी के बारे में आगे बात करेंगे। तो ये मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है शायद कि लाभ और हानि क्या होता है, आप सब लोग जानते हो। अब देखिए, लाभ और हानि शुरू करने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो चीजें पहले आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले जो आता है वो आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य लिख लीजिएगा ये सारी चीजें। क्रय मूल्य जो होता है उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं हम उसको? कॉस्ट प्राइस। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस के बारे में जब मैंने आपको बात की, कॉस्ट प्राइस ये क्या होता है, आप मोस्टली आपको इसके बारे में जानकारी होगी क्योंकि आप 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो। तो 8वीं क्लास वालों को तो ऐसी चीजों के बारे में जानकारी होती है कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य का मतलब होता है कितने रुपयों में या फिर कितने में हमने वस्तु खरीदी। जैसे कि अगर आप एक व्यापारी हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपको
कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी, इसको हम कहते हैं सीपी, शॉर्टकट भाषा में सीपी। कॉस्ट प्राइस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपने अगर मान लीजिए कोई बल्ब आप 100 रुपए में लेकर आते हैं कहीं से, मान लीजिए आप 100 रुपए में आप उसको होलसेल लेके आते हैं, अब आपको उसको कितने में बेचना है, तो उसकी रेट फिक्स करने के लिए सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस के बारे में मालूम होना चाहिए कि आपने खुद ने कितने में लिया है और आपको फायदा कितने का चाहिए। जैसे कि आपको 50 रुपए का फायदा चाहिए तो आप उसका जो आप उसको 150 रुपए में वापस बेच दोगे। तो ये 150 रुपए रेट कब होगी फिक्स, जब आपको ये मालूम होगा कि इसकी कॉस्ट प्राइस क्या है, मैंने खुद ने कितने रुपए में इसको लिया था। तो कॉस्ट प्राइस का मतलब आपको मालूम पड़ गया, सीपी का मतलब कितने रुपए में हमने वस्तु खरीदी थी। अब हम जैसे बात करते हैं सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस एसपी, जिसको हम कहते हैं विक्रय मूल्य, हिंदी में क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य मैंने आपको बताया कि अगर आपको यह जानकारी लेनी है कि आपको कितने रुपए में बेचनी है कोई चीज, यानी कि आपने कितने रुपए में बेची, बेचना सेल करना, उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो इसको हम लिख सकते हैं कितने रुपए में या फिर कितने में हमने वस्तु को बेचा, क्या कहते हैं, कितने रुपए में हमने वस्तु को बेचा यानी कि सेल किया, और यहां पर हमने कितने रुपए में उसको बाय किया। ठीक है, तो ये होते हैं सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। चलिए इसके बाद जो हमारा मेन जो बात थी, मेन जो टॉपिक था, उसके विषय में हम बात करते हैं। तीसरी जो बात करते हैं वो बात करते हैं प्रॉफिट यानी कि लाभ। लाभ क्या होता है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल लेके बताया कि आपने कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी और आपने उसको 150 रुपए में बेच दी, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपए है और उसका सेलिंग प्राइस जो है वो है 150 रुपए। तो आपको कितने रुपए का फायदा हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रकार से हम उसको कहते हैं प्रॉफिट, यानी कि हमने कितने में लिया और कितने में बेचा, उसके बीच कितने का अंतर है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, कह सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इस प्रकार से हम इसका लाभ निकाल सकते हैं कि हमें कितने रुपए का लाभ हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, चौथी जो बात आती वो आती है हानि की। अब हानि को हम कहते हैं लॉस। अब मोस्टली कोई बंदा लॉस लेना चाहता नहीं है, कोई भी लॉस नहीं लेना चाहता। अगर उसने दुकान खोली है तो वो क्या चाहता है, मोस्टली वो चाहता है प्रॉफिट, वो 100% प्रॉफिट चाहता है कि बस मुझे प्रॉफिट यानी कि फायदा ही चाहिए। अब मान लीजिए एक ऐसी दुकान है जिस दुकान पर, जैसे कि आपने जब आप मार्केट में जाते हो तो जो हरी सब्जी होती है, हरी सब्जी होती है, वो हरी सब्जी वाला जो दुकानदार है, जिसकी दुकान है वो दुकानदार है, वो सुबह सुबह हरी सब्जी की मंडी पर जाकर मान लीजिए 20 रुपए किलो, 20 रुपए प्रति किलो यानी कि 20 रुपए पर केजी प्रति किलो वो आलू लेता है। कहां से लेता है, उसका कॉस्ट प्राइस है यानी कि उसका क्रय मूल्य है, कॉस्ट प्राइस है उसका। मान लीजिए कि उसने 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से आलू लिए। कितने आलू लिए उसने, मान लीजिए उसने 100 किलो आलू लिए, 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से उसने 100 किलो आलू लिए। अब वो आलू लेकर अपनी दुकान पर आता है सुबह सुबह, सुबह से लेकर शाम हो गई। अब उसको मालूम है कि ये 100 किलो आलू आज में काम आ सकते हैं, यानी कि आज में मुझे इसको बेचना है। अगर आज में ये पूरे आलू ना बिके तो कल तक ये आलू खराब हो जाएंगे, ये आलू कुछ काम नहीं आएंगे, कोई भी इनको कल खरीदेगा नहीं।
तो फिर वो क्या कोशिश करता है कि इन आलूओं को आज में बेचने की कोशिश करता है। अब उसने 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दिए और उसको ये बेचता है 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचता है। शाम तक उसने सिर्फ 50 किलो आलू ही बेच पाया। वो उसके 50 किलो आलू अभी तक पड़े हैं। 50 किलो आलू तो उसने बेच दिए, 50 किलो आलू अभी तक पड़े हैं उसके। और अब वो चाहता है, उसके पास घंटे या 2 घंटे का समय है और वो सबको रेट बता रहा है 30 रुपए प्रति किलो, लेकिन कोई ले नहीं रहा है आलू को। अब वो क्या करता है, उसको मालूम है कि अगर आलू बिके ही नहीं तो पूरा का पूरा लॉस, यानी कि 50 किलो आलू का मूल्य हो गया 1,000 रुपए। 50 दूनी 100 और 100 के बजाय 1,000 रुपए का आलू है। अब अगर मैंने ना बेचे तो मुझे 1,000 रुपए का लॉस यहां पर हो गया सीधे सीधे। यानी कि उसने जो आलू लिए थे वो कितने में लिए थे, 2,000 रुपए में लिए थे ना जी। उसने 2,000 में लिए थे आलू, 50 किलो आलू उसने बेच दिए, लेकिन अभी तक उसके पास 50 किलो आलू पड़े हैं। तो अब वो क्या करेगा, वो जैसे तैसे यानी कि 15 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 20 रुपए किलो में उस आलू को बेचने की कोशिश करेगा। भले उसको लॉस हो रहा है लेकिन फिर भी वो बेचेगा, क्योंकि अगर ना बेचा तो उसको इससे ज्यादा लॉस होगा, उसको इससे ज्यादा हानि होगी, इसलिए वो बेचता है। जैसे तैसे उसको बोलता है निकालो निकालो माल अपना निकालो। तो इस प्रकार के प्रश्नों में उसको हानि होती है। तो ये हो गई हानि। मैंने आपको जो मतलब हानि होती है उसको संक्षिप्त में आपको बता दिया, उसकी फुल जानकारी दे दी कि हानि लोग को किस प्रकार से होती है। तो अब मैं आपको इसके ये तो मैंने आपको बस 2,000 रुपए या 5,000 रुपए तो सिर्फ समझाने के लिए बताया था। अब जो आती है बात हमारे सामने, एक और शब्द आपने सुना होगा, 5वां, ये चौथा थी हानि। अब हम 5वें की बात कर रहे हैं, वो है डिस्काउंट। क्या होता है डिस्काउंट, यानी इसको हम कहते हैं बट्टा। जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं उसको कहते हैं बट्टा, बट्टा डिस्काउंट कहते हैं इसको। डिस्काउंट क्या होता है, नाम तो सुना ही होगा। जैसे कि आपको इसको हम छूट कह सकते हैं, हिंदी में इसको छूट कह सकते हैं, छूट। आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, ऑनलाइन शॉपिंग में कई बार कहा जाता है बिग बिलियन डेज, बिग बिलियन डेज जैसा कुछ लिखा हुआ आता है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जो भी है नाम आते हैं, उनमें आपको छूट दी जाती है कि 25% की छूट, 25% एक्स्ट्रा छूट वगैरह कुछ भी ऐसा लिखा हुआ आता है। तो छूट का मतलब होता है, अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए प्रति किलो के हिसाब से अगर आप कोई चीज अगर पहले दे रहे थे, यानी उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रुपए प्रति किलो है, लेकिन आपने कह दिया कि हम 25% छूट दे रहे हैं, यानी कि 75 रुपए प्रति किलो के हिसाब से हम इसको दे रहे हैं, यानी कि वो 25% क्या हो गई, छूट हो गई। तो उस छूट को कैसे ज्ञात किया जाता है, उस छूट को फाइंड आउट कैसे किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं। अब जो है आपका नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो है सक्सेसिव, क्या लिखा हुआ है, ठीक है, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट को हिंदी में कहते हैं क्रमिक बट्टा, क्रमिक बट्टा, ठीक है। थोड़े हिंदी के शब्द थोड़े ऐसे होते हैं कि बोलते जाओ, भले उनको तो बोलने की कोशिश करते जाओ, मतलब प्रैक्टिस करते जाओ। खैर, तो देखिए सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो, जैसे कि आप कोई साबुन यूज कर रहे हो, मान लीजिए आप कोई साबुन यूज कर रहे हो, साबुन की जो एमआरपी है यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो है मान लीजिए 100 रुपए, यानी कि एक साबुन की रेट है 100 रुपए। और वो साबुन कहां से आता है, पहले तो फैक्ट्री में वो साबुन बनता है, फैक्ट्री से बाहर आते समय उस साबुन का जो मूल्य होता है, यानी कि उसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस तो 100 रुपए ही है, लेकिन उसकी रेट होती है करीब करीब मान लीजिए 50 रुपए। अब वो 50 रुपए का साबुन जाता है किसके पास, थोड़े से बड़े व्यापारी के पास। वो व्यापारी अपने और कस्टमर जो मतलब उससे छोटे होते हैं व्यापारी, उन तक वो साबुन पहुंचाता है कितने रुपए में, 75 रुपीज में, यानी कि 60 रुपए में मान लीजिए पहुंचाता है। वो सभी को 60 रुपए में वो साबुन देता है। अब ये 60 रुपए वाले अपने और मान लीजिए अगर आते हैं छोटे व्यापारी,
उन तक ये चीज पहुंचती है 60 रुपए की, सॉरी उन तक ये चीज पहुंचती है 50, सॉरी 70 रुपए की मान लीजिए, और ये साबुन हमारे तक पहुंचता है कितने रुपए में? 100 रुपए में। कितने रुपए में? 100 रुपए में। अब देखिए, सबसे पहले यहां पर 50 रुपए के साबुन, सॉरी 100 रुपए के साबुन को इनको 50 रुपए में दिया, मतलब कि इनको 50% का फायदा हो गया। किनको? इनको। इन्होंने दिया फिर और आगे कितने में दिया? 60 रुपए में। कितने में दिया? 60 रुपए में। यानी कि जो साबुन 100 रुपए का था वो इनको 60 रुपए में दिया, मतलब कि 40% का छूट इसने दी इनको। फिर इसने इसको दिया कितने में? 70 रुपीज में, मतलब कि 100 रुपए का साबुन 70 में दिया, मतलब कि 30% की छूट इसको दे दी। फिर इसने पूरे 100 रुपए में बेच दिया, मतलब कि 50%, 40% और 30% तीनों छूट मिली है। एक ही चीज पर तीन छूट मिली है। इस छूट को कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी कि क्रमिक बट्टा। ये भी आपको मैं आगे समझाऊंगा, इसके कुछ प्रश्न आएंगे आपके सामने। चलिए, अब जो आपके सामने जो आता है वो इनके कुछ फॉर्मूले आते हैं, तो फॉर्मूले तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि फॉर्मूले आप खुद देख लेना, फॉर्मूले कुछ याद करने की कोशिश मत करना। जो भी है मैं आपको बता दूंगा, आपका जो सिंपल मैथ है उससे मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। चलिए ठीक है, अब सबको मिटा दीजिए, एग्जांपल लेते हैं। 7वां एग्जांपल है ये इस चैप्टर का। ठीक है, एक दुकानदार एक दुकानदार 1300 रुपए में एक फ्रिज खरीदकर 1150 में बेच देता है। एक दुकानदार 1300 रुपए में एक फ्रिज खरीदकर 1150 रुपए में बेच देता है। क्या कर देता है? बेच देता है। एक दुकानदार 1300 रुपए में फ्रिज खरीदकर 1150 रुपए में बेच देता है। बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई? प्रश्न पूछ रहा है, बताइए दुकानदार को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई? जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में वो सुन लीजिएगा। एक सेल्समैन है, एक बिजनेसमैन है, या फिर किसको कह सकते हैं, एक शॉपकीपर है। उसने 1300 रुपए में एक फ्रिज को बाय किया। क्या किया? बाय, यानी लिया, और उसको 1150 रुपए में बेच दिया, यानी कि वापस सेल कर दिया। तो बताइए कि उस दुकानदार को, यानी कि सेल्समैन को कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हुआ? अब हमसे प्रश्न पूछा गया है, हमसे एक ही प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे गए हैं। कितने प्रश्न? सॉरी, एक ही प्रश्न में हमसे दो प्रश्न पूछे गए। क्या पूछा गया है कि उसको लाभ हुआ कि हानि, यानी कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, और प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो कितना हुआ है, कितने परसेंट का हुआ है, कितने परसेंट का हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि हमसे 3 प्रश्न पूछे गए। कितने का हुआ, लाभ या हानि क्या हुई, और कितने परसेंट की हुई। तो इस प्रकार से हमें 3 स्टेप में इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि लाभ हुई या हानि। तो लाभ या हानि को हम कैसे चेक कर सकते हैं? जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस को हम कहते हैं एसपी और इसको कहते हैं सीपी। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, यानी कि विक्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से अधिक हो तो हम उसको कहते हैं लाभ। क्या कहते हैं उसको? लाभ, या फिर उसको कह सकते हैं प्रॉफिट। याद रखना, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, यानी कि ज्यादा हो, तो होता है प्रॉफिट, यानी कि लाभ। यानी कि सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट प्राइस से ज्यादा हो, यानी कि मोर हो, तो होता है प्रॉफिट। अब अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है
वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, या फिर कह सकते हैं जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम है, तो हमें क्या होती है वहां पर हानि, क्या होती है, लॉस होता है वहां पर हमें। तो अब हमें सबसे पहले यही चेक करना है कि उसको लाभ होती है या हानि। तो क्या होता है दोस्तों, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है 1300 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना है 1150 रुपए। मतलब कि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, मतलब कि उसको क्या हुआ है, लॉस हुआ है, यानी कि हानि हुई है। अब कितने रुपए की हानि हुई है पहले हम ये ज्ञात करते हैं। तो कितने रुपए की हानि, हानि चेक करने के लिए यानी कि लॉस चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि कितने रुपए में उसने लिया और कितने में बेचा। जितने रुपए में लिया उसमें से जितने में बेचा उसको माइनस कर दो, यानी कि उसने 1300 रुपए में लिया और 1150 में बेच दिया, तो कितना बचा 150 रुपए, यानी कि उसको 150 रुपए की हानि हुई। क्या हुई, हानि। ये आ गया। अब उसने क्या पूछा है कि कितने परसेंट की लॉस या हानि हुआ, तो ये तो हमको मालूम पड़ गया कि उसको हानि हुई यानी कि लॉस हुआ है। ये भी मालूम पड़ गया कि कितने रुपए का लॉस हुआ है। अब उसको लॉस हुआ है 150 रुपए का, यानी कि उसने 1300 रुपए में लिया था और उसको 150 रुपए का लॉस हो गया। देखिए 1300 रुपए में लिया था और 150 रुपए का लॉस हो गया। अब हमें ये चेक करना है कि ये 150 रुपए 1300 रुपए के कितने परसेंट है। क्या चेक करना है, ये 150 रुपए 1300 रुपए के कितने परसेंट है, तभी तो हमें मालूम पड़ेगा कि कितने परसेंट की हानि हुई है। मालूम पड़ा, जब हम परसेंटेज ज्ञात कर रहे हैं तो हमने कितने रुपए में लिया, कितने रुपए में कोई चीज ली, वो हमें चेक करना है यहां पर। यानी कि अगर हम परसेंटेज ज्ञात करने की कोशिश करें, लाभ परसेंट या फिर हानि परसेंट, कुछ भी ज्ञात करने की कोशिश करें, तो हमें कितने का लाभ या हानि हुई, कितने का लाभ या हानि हुई, उसके नीचे बट्टा में लिखना है कॉस्ट प्राइस। क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्रय मूल्य, यानी कि कितने में लिया, इंटू कर देना है 100। तो देखिए कितने की हानि हुई, 150 रुपए की। कितने में लिया, 1300 में, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 15 का भाग दे दो उसमें, सॉरी इसका भाग दे दो उसमें 150 में। कितनी बार गया, 13 एकम 13, पीछे बचे 2, 13 एकम 13 पॉइंट। अब इसको पॉइंट ना लगाकर हम सीधा 7/13 लिख सकते हैं। आप जब 150 में 13 का भाग देते हो तो 11 सही 7/3% आता है। तो उसको जो हानि हुई, जो लॉस हुआ, वो हुआ कितने का, 11 सही 7/13% का लॉस हुआ उस दुकानदार। समझ में आ गया। चलिए एक और ऐसे कई क्वेश्चन आज आपके सामने लेते हैं। मुझे थोड़ा जुकाम है, तो बुखार भी हो गया यार, ये मौसम चेंज वाली दिक्कत मेरे सबसे पहले रहती है, चलिए इसलिए थोड़ा बोलने में दिक्कत आ रही है यहाँ से। एग्जाम्पल नंबर 8 हम बात करते हैं, ठीक है, 8वां एग्जाम्पल क्या कहता है, किसी वस्तु को 48 में बेचने पर, सॉरी किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। प्रश्न देखिएगा, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। 20% की हानि होती है। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए, 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या होगा। बच्चे एक बार ध्यान में देना, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में है, एन ऑब्जेक्ट यानी कोई भी चीज है उसको हम 48 रुपए में बेचते हैं ना,
मान लीजिए किसी दुकानदार ने या फिर मैंने या फिर कोई एक आदमी ने किसी चीज को बेच दिया, मान लो उसने कितने में बेचा, 48 रुपए में। अब जब उसने किसी चीज को 48 रुपए में बेचा तो उसको 20% का लॉस हो गया है। यहां पर उसको मालूम पड़ गया कि मुझे 20% का लॉस हुआ है। अब ये प्रश्न कह रहा है कि अगर उसको उसी वस्तु पे, अगर मान लीजिए अगर उसने 48 रुपए में ना बेची होती और अगर वो उसी चीज पर 20% का फायदा चाहता हो, यानी कि लाभ चाहता हो, यानी कि अगर कोई दो दोस्त है, एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है यार मैंने मेरी वो चीज बेच दी, तो कितने में बेची, तो कि मैंने यार 48 रुपए में बेच दी। तो अरे यार तेरे को 20% का लॉस हो गया। तो फिर वो लॉस हुआ, वो बंदा कहता है तो फिर यार तू बता मुझे वो चीज कितने में बेचनी चाहिए थी कि मुझे 20% का फायदा हो जाता। तो आपसे यही प्रश्न पूछा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को 48 रुपए में बेचता है और उसको 20% का लॉस हो जाता है, यानी कि हानि हो जाती है, तो बताइए उसी चीज पर 20% का फायदा कमाने के लिए उसे वो चीज कितने रुपए में बेचनी चाहिए थी, कितने रुपए में। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी ज्ञात करना है हमें। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें फॉर्मूला के कोई इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक यूज करनी है। शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि किसी वस्तु का मूल्य 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। मतलब कि जब उसने 48 रुपए में बेची तब उसको 20% की हानि हो गई, 20% का लॉस है। मतलब कि जो उसने बेची है ये कितना है, 80% है। अगर मान लो ना हानि ना लाभ, हम क्या सोचते हैं कि मान लीजिए ना तो उसको हानि हुई है ना उसको लाभ हुआ है, जितने में ली थी उतने में बेची, मतलब कि 100% होता, यानी कि 100% में ली और 100% में बेच दी, ना कोई हानि ना लाभ। लेकिन उसने कहा है कि उसको 20% का लॉस हुआ है, मतलब कि उसने वो चीज 80% मूल्य पर ही बेच दी, 80% पर ही उसको बेच दिया। मतलब कि जो ये 48 रुपए हैं ये कितना परसेंट है, 80% है। कितना परसेंट है, 80% है, 80% है, 80% है। 48 रुपए 80% है, ठीक है। अब हमें 1% का मूल्य ज्ञात करना है कि 1% में कितने रुपए होते हैं। मल्टीप्लाई कर दो उसको 100 से। ये शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, शॉर्टकट ही है ये। लॉन्ग कट भी कर सकते हो उसका, लेकिन वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब हार्ड होगा आपके लिए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि सपोज कीजिए अगर उसने 100% के साथ बेची होती, अगर वही चीज उसने 100% मूल्य के साथ बेच दी होती तो ना उसको कोई लाभ होता ना उसको हानि होती। लेकिन प्रश्न में क्या कहा गया है कि उसको 20% की हानि हुई है, मतलब कि उसने वो चीज कितने में बेची है, 80% मूल्य में बेच दी है। 80% के साथ बेच दी उसने कि चल भाई मेरे को 20% का लॉस हो गया, मैंने इसको 100% में ली थी, चल मैं तेरे को उसको 80% में दे देता हूं। मतलब कि 48 रुपए में बेची और वो उसका क्या 80% है। मल्टीप्लाई कर दो किससे, 100 से। अब 100 से अगर आप यहां पर मल्टीप्लाई ना करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब यहां पर हमें 1% का मूल्य मिल जाता है। कितने परसेंट का मूल्य, 1% का। कि 1% क्या है, यानी कि उस वस्तु का 1% मूल्य कितना है। जब आप 80% का भाग इसमें दोगे तो मतलब 1% में कितने रुपए होते हैं, ये हो गए रुपए और ये हो गए परसेंट। 1% में कितने रुपए, यानी कि आप थोड़ा इसको देखिए मैं किस प्रकार से अपनी डाल रहा हूं अंगुली। 1% में कितने रुपए, इतने में इतना, इतने में इतना, यानी कि नीचे वाले में इतना, ऊपर वाला। आगे बात समझ में, 1% में इतने रुपए होते हैं। अब देखिए इसका भाग दे देते हैं। अब अगर आप शॉर्टकट करना चाहो तो सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 100%, यानी कि उसने कितने में चीज ली थी, उसका विक्रय मूल्य छोड़ उसका कॉस्ट प्राइस। अब हम कॉस्ट प्राइस ज्ञात कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस ज्ञात करने के लिए क्या है, कितने में बेचा प्लस, अब इसका शॉर्टकट मैं आपको अगर एक रूल बताऊं ना, फॉर्मूला ये कि विक्रय मूल्य बट्टा 100 माइनस हानि परसेंट, यानी कि कितने परसेंट की हानि हुई इंटू कर दो 100। ये फॉर्मूला है, अगर आप याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना है, यानी कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य बट्टा 100 माइनस हानि का परसेंट इंटू 100।
अगर मान लीजिए यहां पर इसको 20% का फायदा हुआ होता, मान लीजिए इसको 20% का फायदा हुआ होता, तो उसका कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हम? विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी कि कितने परसेंट का लाभ हुआ इंटू 100, ऐसे भी निकाल सकते थे हम। बात आगे समझ में, कई बच्चों को नहीं आई है, फिर से समझाता हूं, मुझे मालूम है फर्स्ट टाइम क्वेश्चन है, आपको कई बच्चों को दिक्कत आती है इसमें। चलिए फॉर्मूला फिर से मैं यहां पर लिखाता हूं कि क्रय मूल्य कैसे ज्ञात होता है। क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस कैसे ज्ञात होती है, कैसे फाइंड आउट होती है, कैसे होती है? तो सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य, उसमें आपको भाग देना है 100 माइनस कितने की हानि हुई, लॉस परसेंट, इसको हम कह सकते हैं लॉस परसेंट या फिर हानि प्रतिशत, यह आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। और मान लीजिए बाई चांस आपको वहां पर लाभ हुआ है, फायदा हुआ है, तो आप क्या करोगे? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य बटा 100 प्लस, यहां पर माइनस था, यहां पर प्लस प्रॉफिट परसेंट, क्या रखोगे? प्रॉफिट परसेंट, या फिर कह सकते हैं लाभ प्रतिशत। ये फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले अगर आप लिखना चाहो, अगर आपको शॉर्टकट लगते हो, अगर आप इन फॉर्मूला को याद कर सकते हो, इन फॉर्मूले से प्रश्न सॉल्व कर सकते हो, तो आप इनको याद कर लीजिए। अगर नहीं तो आपको सिंपल सा थोड़ा सा सोचना है। क्या सोचना है कि देखिए उसने 48 रुपए में चीज बेची तो उसको 20% का लॉस हो गया, मतलब कि 20% का लॉस होने का मतलब उसने वो चीज 80% में बेच दी। अब 80% क्या है? जो ये 48 रुपए हैं, ये क्या है? 80% है, उस चीज का 80% है, मतलब हम उसका 1% निकालने के लिए कि किसका भाग देते हैं? 48 में 80 का भाग देते हैं, मल्टीप्लाई किससे करते हैं? 100 से, यानी कि ओवरऑल उसने कितने में ली थी, यानी कि उसका 100% कितना है, तो ये आ जाता है। 0 से 0 कैंसिल कर दो, उसका यहां पर आ गया 4 और यहां पर आ गया 5, यहां पर हम इसको 2 करते हैं तो यहां पर आता है 2 और 4 24 और उसको 12 12 5 60 रुपए में उसने वो चीज 60 रुपए में ली थी, ये आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है कि उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, कब? जब उसको 20% का लाभ हो। अब इसमें 20% का लाभ हमें इसमें करना है। 20% का लाभ मतलब इस 60 रुपए का 20% कितना होता है? 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 रुपए, यानी कि अगर हम इसमें 12 रुपए और जोड़ देते तो उसको 20% का फायदा होता है, यानी कि 72 रुपए। अगर वो इस चीज को 72 रुपीज में बेचता तो उसको 20% का फायदा हो सकता था। तो ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी पड़ेगी, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद कितना परसेंट पूछा है तो उतना परसेंट निकालकर उसने क्या पूछा है, फायदा या हानि, तो वो उसमें जोड़ या माइनस हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आगे होगी बात समझ में आपको। बच्चे मुझे लगता है होशियार बच्चे ही होंगे यार जो आप नवोदय विद्यालय की कोचिंग कर रहे हैं यार। ऐसे तो है नहीं कि यार कोई उठ के आ जाता है ना। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। यदि 40 किताबों का क्रय मूल्य 50 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या है? चले, कौन सा क्वेश्चन है ये? 9th क्वेश्चन। ये जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में वो भी सुन लेना। कुछ नहीं यार, हिंदी इंग्लिश में लिखने में क्या दिक्कत है। यदि 40 किताबों का मूल्य 40 किताबों का मूल्य किताबों का क्रय मूल्य 50 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 किताबों के विक्रय मूल्य
के बराबर है तो बताएं कितना प्रतिशत का लाभ या हानि है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वो सुनना एक बार कि 40 बुक्स यानी कि 40 किताबों का कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस वो 50 किताबों का यानी कि 50 बुक्स के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी कि अगर आप 40 किताबों का कॉस्ट प्राइस देखें, कॉस्ट प्राइस वो है 50 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर। तो अब ये बताइए कि उसको कितने रुपए का फायदा या नुकसान है। मतलब कि एक दुकानदार है जो 40 किताबें जैसे उसने 100 रुपए में ली, सपोज कीजिए उसने 40 किताबें 100 रुपए में ली और उसने 50 किताबें 100 रुपए में बेच दी। यही है कि 40 किताबों का क्रय मूल्य 50 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 40 किताबों को उसने 100 रुपए में मान लो लिया और 50 किताबों को उसने 100 रुपए में बेच दिया, तो उसको कितना लॉस हुआ या फिर कितनी हानि हुई। तो ये तो सिंपल सी बात है कि वो आदमी 40 किताबें 100 रुपए में 40 किताबें ले रहा है और 100 रुपए में 50 किताबें बेच रहा है, मतलब कि उसको हानि हुई, लॉस ही हुआ। ठीक है, तो अब इसमें उसने पूछा है कि कितना % का लॉस या फिर प्रॉफिट हुआ, कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ उसको। अब देखिए कैसे चेक करेंगे हम इसको। हम 100 रुपए मानकर भी सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा कि वो सबसे इजी रहेगा इसके लिए। कि मान लीजिए उसने 40 किताबें 100 रुपए में ली। कितने रुपए में ली? 100 रुपए में। क्योंकि 100 को हम क्या कहते हैं? परसेंट कहते हैं। 100% हम मानते हैं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा परसेंट हम 100% मानते हैं, इसलिए हमने 100 रुपए ले लिया कि 100 रुपए में 40 किताबें ली और 50 किताबें उसने 100 रुपए में बेच दी। यानी कि ये उसने की कॉस्ट और ये उसने की सेल। अब ये पूछ रहा है कि कितने रुपए का फायदा हुआ है या कितने रुपए का लॉस हुआ। अब देखिए यहां पर कि जब उसने 40 किताब का मूल्य कितना रुपए हो गया? 100/40। एक किताब का मूल्य, एक किताब का मूल्य जिसका ज्ञात करना है उसको नीचे और कितना ज्ञात करना ऊपर। एक ट्रिक है आपको मैंने बता दी है कि एक किताब का मूल्य, एक किताब का मूल्य। देखिए हम ऐसे लिखते हैं एक बुक का मूल्य या फिर एक किताब का मूल्य। अब इसको बट्टा में कैसे लिखेंगे भाई? कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 40 को ऊपर लिखें 100 को ऊपर लिखें। उसमें देखिए एक किताब का मूल्य अगर पूछा है कि एक किताब का मूल्य यानी कि किताब आई है पहले, किताब पहले आई है, तो जो पहले आता है उसको हम लिखेंगे नीचे यानी कि हर में लिखेंगे। क्या पर लिखेंगे? हर में। और मूल्य बाद में आया इसका मतलब मूल्य को ऊपर लिखेंगे यानी कि 100 रुपए और 40 किताबें। अब अगर ऐसे पूछा जाए कि एक रुपए में कितनी किताबें, कितनी किताबें, एक रुपए में कितनी किताबें, तो क्या आ गया? रुपए पहले आ गया तो 100 नीचे आ जाएगा और किताबें ऊपर आ जाएगा। ये ऐसे होता है, एक रुपए में कितनी किताबें। लेकिन यहां पर क्या आया है कि एक किताब का मूल्य, एक किताब का मूल्य ये आ गया। तो ये है किसका? क्या? कॉस्ट, सॉरी यहां कॉस्ट प्राइस, यानी कि इतने में इसने एक बुक ली थी, एक किताब ली थी। अब उसने एक किताब कितने में बेच दी? 100/50 रुपए में। बात आई समझ में? क्यों आई? क्योंकि एक किताब का मूल्य ये हो गया इसका सेलिंग प्राइस। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर कि उसने 40 किताबें, मान लीजिए 100 रुपए में 40 किताबें ली और उसने 100 रुपए में 50 किताबें बेच दी। क्योंकि उसने कहा है कि 40 किताबों का कॉस्ट प्राइस 50 किताबों के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी कि 40 किताबें 100 रुपए में खरीदी और 50 किताबें 100 रुपए में बेच दी। इतना था वो दुकानदार पागल। ठीक है, खैर उसको हम हाफ माइंड कह नहीं सकते क्योंकि कई प्रकार का ये मतलब जो होता है हमारा दुकानदारी होती है वो कई चीजों पर डिपेंड होती है। उसको किसी प्रकार से खेल खेलने पड़ते हैं दुकानदार को। शायद वो उसने खेल खेला होगा कि 40 किताबें खरीद के 50 को बेच दिया तो उसको कुछ ना कोई फायदा होगा। लेकिन यहां पर तो उसको जब हम पर्सनल में देख रहे हैं तो उसको हानि हुई है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसने कितने में ली थी और कितने में बेची। तो हम यहां पर क्या चेक करते हैं दोस्तों कि उसको हानि तो हुई है। ये तो श्योर हो गया कि उसको हानि हुई है।
अब कितने की हानि हुई, यानी कि उसने जो रुपए लिए थे, जितने में उसने बुक ली थी उतने में उसने वापस बुक को नहीं बेचा। तो हमने यहां पर थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। हम क्या लिखते हैं कि एक बुक को कितने में बेचा, पहले हम लिखते हैं एक किताब को कितने में बेचा, कितने में बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक कितना हो गया 100/50, यानी कि 100/50 रुपए में बेचा। अब हम नेक्स्ट जो ज्ञात करते हैं वो कहते हैं एक किताब को कितने में लिया था, एक किताब को कितने में लिया था, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक, एक बुक का कॉस्ट प्राइस कितना है 100/40, यानी कि 40 किताबें 100 रुपए में ली थी उसने। ठीक है, अब हम यहां पर सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व कैसे करते हैं कि उसने लॉस पूछा है हमसे, कि लॉस पूछा है हमसे। तो देखिए ये एक बुक का है कि एक बुक का मूल्य इतना है और ये एक बुक का मूल्य इतना है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर हम हानि ज्ञात करना चाहते हैं, यानी कि कितने का लॉस हुआ है, हमें कितने का लॉस हुआ है, यानी कि हानि ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, मतलब कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस कितना है यहां पर हमारे पास 100/40 और सेलिंग प्राइस यानी कि एक किताब कितने में बेची 100/50 रुपए में बेच दी। चलिए अब इसने इतने में बेची है, तो अब हम यहां पर क्या ज्ञात करते हैं, यहां पर फाइंड आउट करते हैं इन दोनों का एलसीएम, और इन दोनों का जो एलसीएम आता है वो आता है करीब करीब 5 और 4 का 200 तो 200 इनका एलसीएम आ गया। 40 का भाग देते हैं तो कितनी बार गया 5 बार, 5 चौक 20 5 बार। ठीक है, 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 500, 500 माइनस 4 बार गया 400, मतलब कि 100/200, 0 से 0 कट गया, यानी कि 1/2 रुपए का उसको हर बुक के पीछे लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, हर किताब के पीछे उसको 1/2 रुपए का लॉस हुआ। अब उसने देखिए एक बुक को कितने रुपए में लिया था, कितने रुपए में लिया था 100/40 रुपए में। अब 100/40 रुपए में जब उसने एक बुक को लिया था, तो अब हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम यहां पर देखिएगा, चलिए यही पर कर देता हूं। 1/2 रुपए में लिया था उसने, 1/2 रुपए को हर बुक के पीछे लॉस हुआ है, और उसने एक बुक को उसने लिया था कितने रुपए में 100/40 रुपए में। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, यानी कि 40/200, 0 से 0 कट गया, 1/5 इंटू 100 कट गया 20, 20%, 20% की उसको हानि हुई या फिर 20% का लॉस हुआ। अब आप कहीं मत जाइएगा, इस प्रश्न के बारे में कई बच्चों को डाउट अभी तक होगा कि सर ये 100 क्यों आ गया, इसको सॉल्व करने की ये बहुत हार्ड विधि है। तो एक और ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक के बारे में थोड़ा सा देखना, अगर आपको ये अच्छा लगे तो ये भी सही है। एक और ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, फिर ये मत कहना सर आपने बताया नहीं, आपने हार्ड बता दिया। चलिए बताता हूं क्या है कि हमने कहा कि कॉस्ट प्राइस जो है, हम मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है वो इस बुक का X रुपए है, कि उसने X रुपए में लिया। कितने रुपए में लिया, X रुपए में लिया, और जो उसने बेचा सेलिंग प्राइस जो है वो कितना होगा, कितना होगा बताइए। सेलिंग प्राइस हम यहां से ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि प्रश्न को खुद कुछ ऐसा है। तो हम यहां पर क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक, हम यहां पर लिख दें कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक, यानी कि एक बुक को कितने रुपए में बेचा या फिर कितने रुपए में लिया, सॉरी, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बुक यानी कि एक बुक को कितने रुपए में लिया। यानी कि अगर यहां पर 40 बुक की बात की गई है
तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि एक किताब को कितने रुपए में लिया। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं 100/40, यानी कि मान लीजिए उसने 100 रुपए में कुल किताबें ली और एक किताब को उसने 100/40 रुपए में लिया। अब हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक, सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक, यानी कि एक किताब को कितने रुपए में बेचा, तो 100/50 रुपए में, क्योंकि उसने 50 रुपए में 100 रुपए में 50 बुकें दे दी। उसने कहा है कि 40 किताबों को जितने रुपए में लिया उतनी ही किताबें उसने 50 रुपए में बेच दी। 40 किताबें उसने जितने रुपए में ली उतने ही रुपयों में उसने 50 किताबें बेच दी। 40 रुपए में उसने जितनी किताबें ली उतने रुपए में उसने 50 किताब बेच दी। तो हम मान लेते हैं कि उसने 100 रुपए में 40 किताबें ली थी और 100 रुपए में उसने 50 किताबें बेच दी। कोई प्रश्न रॉन्ग नहीं होगा, आप इस विधि से कर सकते हो। अब ये आ गया एक किताब का मूल्य, यानी कि 0 से 0 काट दो और यहां पर आप इसको भाग देके सॉल्व कर सकते हो। कितना आता है 5/2 और इसका आता है 2। मतलब कि कॉस्ट प्राइस जो है उसका, यानी कि उसने एक बुक जो ली थी वो ली थी 5/2 रुपए में और उसको बेचा कितने में 2 रुपए में। यानी कि एक किताब का मूल्य उसका था, कॉस्ट प्राइस जो था वो 5/2 रुपए था, उसने जो बेचा वो थी 2 रुपए में उसने बेची ये किताब। अब यहां पर हमें क्या ज्ञात करना है कि उसको कितने % का लॉस या हानि, लॉस या प्रॉफिट हुआ है। तो देखिए हम क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप सीधी सी सिंपल ट्रिक आप यूज कर सकते हो। अगर हानि का परसेंटेज हो यानी कि लॉस का परसेंटेज हो तो आपको सीधा सीधा करना है सेलिंग प्राइस बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, सीधा कर देना है। यानी कि विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य इंटू 100, ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। मैं यहां पर यूज करता हूं। देखिए दोस्तों, उसने कितने में बेचा 2 रुपए में, उसने कितने में लिया था 5/2, यानी कि अब इसको 2 को हमें 2/1 करना पड़ेगा, यानी कि इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। 2/1/5/2 इंटू कर दीजिए 100 में ना, अभी आपसे कहा 100 कर दीजिए। अब देखिए ये 2 ऊपर आ जाता है और 5 भी ऊपर आ जाता है। यहां पर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5 इंटू 100, इसको काटिए 20, यानी कि 80%। यानी कि उसने जितने में बेचा है वो उसने जितने में खरीदी है उसके 80% है। कितना है 80% है। यानी कि उसने एक बुक जितने रुपए में खरीदी थी और जितने रुपए में बेची है वो उस मूल्य का 80% है। मतलब कि अब हमें 100 में से 80 को माइनस कर देना, यानी कि 20% का लॉस हो गया। समझ में आया? नहीं आया तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर से इसको मैं एक और इजी वे में शायद समझाने की कोशिश करूंगा। और जहां तक मैं मानता हूं आप जैसे बच्चों को तो ऐसे प्रश्न आते ही होंगे। मैंने समझा है उससे पहले भी शायद ये प्रश्न आपको आते होंगे। चलिए तो हम जो नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए अभी गाना चालू हो चुका है पास में, तो सुनते रहिए और पढ़ते रहिए और क्या। चलिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक हो कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर 20% का लाभ हो। देखिए अब ये प्रश्न बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। खतरनाक तो कोई नहीं होता, क्वेश्चन कोई होता ही नहीं है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है एक प्रकार से। मैं आपको बता देता हूं, 10वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक हो, उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक हो, कितने प्रतिशत अधिक हो, कितने प्रतिशत अधिक हो कि कितने प्रतिशत अधिक हो कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर 20% का लाभ हो जाए। कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर 20% का लाभ हो जाए। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम है वो थोड़ा सा सुनना कि कोई चीज है, या फिर जो आप सब सुनना, मतलब जो बच्चे हिंदी इंग्लिश वाले, कि कोई चीज है, कोई वस्तु है,
उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस में कितने प्रतिशत अधिक अंक हो कि अधिक अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर 20% का लाभ हो जाए। यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस, मान लीजिए कुछ भी है कॉस्ट प्राइस, उसका अंकित मूल्य जो होता है, मैंने आपको बताया कि एमआरपी होती है, जो एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम रिटेल मूल्य जो होता है वो होता है एमआरपी। तो यह पूछ रहा है एमआरपी के बारे में पूछ रहा है कि किसी वस्तु पर कितने प्रतिशत अधिक एमआरपी लिख दी जाए, किसी वस्तु पर कितने प्रतिशत अधिक एमआरपी लिख दी जाए कि उसके ऊपर अगर 10% की छूट भी हम अगर दे दे तो भी हमें 20% का फायदा हो जाए। प्रश्न बड़ा गोल मटोल कर दिया है ना। तो प्रश्न क्या कह रहा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक हो कि उसमें 10% की छूट देने पर भी 20% का फायदा हो। अब देखिए, जो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, तो चलिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो कहा क्या गया है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य मतलब मैंने आपको बताया एमआरपी, यानी कि उसके ऊपर मैक्सिमम रिटेल प्राइस कितना लिखा हुआ है। अब देखिए, सपोज हम मान लेते हैं कि उसके ऊपर जो उसकी एमआरपी है, यानी कि अधिकतम मूल्य जो है, अंकित मूल्य जो है वो उसका है 100 रुपए। हम मान लेते हैं कि उसके ऊपर अधिकतम मूल्य 100 रुपए लिखा हमने। अब उसने क्या कहा है कि कितने प्रतिशत अधिक लिखे कि उसके ऊपर 10% की छूट दे दे, यानी कि अगर इसके ऊपर 10% मतलब 100 का 10% कितना हो गया, 90 रुपए, 90 रुपीज। तो मतलब कि अब लिखते हैं आफ्टर 10% डिस्काउंट, यानी कि 100% छूट, 100 में से 10% छूट देने के बाद, आफ्टर का मतलब बाद में, कितना हो गया 90 रुपए। ये क्या है 90 रुपए, यानी कि इसके ऊपर 10% हमने छूट दी। यानी कि कहा क्या गया, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके विक्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक हो कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर भी 20% का लाभ हो। यानी कि अब अगर इसके ऊपर 10% की, अब अगर मान लीजिए छूट दे दी हमें, ये 10% क्या है, छूट है। अब छूट देने के बाद ये होता है मूल्य, मतलब कि इस मूल्य में 20% क्या है, लाभ भी है। इसने कहा है ना कि जब उसमें 10% की छूट दे दे तो भी 20% का लाभ है। मतलब कि 10% छूट देने के बाद क्या होता है मूल्य 90 रुपीज। भाई आपको एक बार फिर से समझाता हूं कि मान लीजिए हम मानते हैं कि अधिकतम मूल्य कितना है, 100 रुपए है। यानी कि उसने कहा है कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है, उस कॉस्ट प्राइस में कुछ भी जोड़ दो, कितना परसेंट जोड़ेंगे, वो हो गया 100 रुपए। यानी कि जोड़ने के बाद 100 रुपए है, हमने मान लिया। अब मानने के बाद क्या है कि 10% छूट दे दे, 10% छूट देने के बाद कितना रुपए होगा, 90 रुपीज। अब वो कहता है कि 10% छूट देने के बाद भी 20% का फायदा है। मतलब कि अगर 10% की छूट दी तो ये 120% है, 120% है ये। यानी कि 100% तो खुद हो गया। हम विक्रय मूल्य की बात कर रहे हैं, विक्रय मूल्य में क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। बात आगे समझ में। अब मतलब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम उनको बताता हूं कि जो सेलिंग प्राइस होता है वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब देखिए, कॉस्ट प्राइस को हम मानते हैं 100 रुपए, कॉस्ट प्राइस को हम 100% मानते हैं, कॉस्ट प्राइस को हम 100% मानते हैं, और हमें फायदा कितना हो रहा है 20%, तो 20%। ये हो गया, आ गया। अब मतलब हमारा पास टोटल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 120% है, 120% है। यानी कि अगर हमने कोई चीज 100% में खरीदी तो उसको 120% में बेची, यानी कि 20% का फायदा हो गया, प्लस 100% हमने खुद ने उसको, उसका जो कॉस्ट प्राइस था, तो टोटल जोड़ गया 120%, 120%। अब देखिए, ये जो 90 है ये क्या है, 120% है, 120% है। ये जो 90 रुपीज है ये क्या है, ये है सेलिंग प्राइस। क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। अब ये जो 90 रुपीज है ये 120% है, यानी कि ये भी ये है जो ये है सेलिंग प्राइस का परसेंटेज,
और ये है सेलिंग प्राइस खुद। अब 1% में कितने रुपए हुए, 1% में कितने रुपए हुए, ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 90 में 120% का भाग दे देंगे, इंटू कर देंगे 100, यानी कि टोटल कितने रुपए होते हैं। यानी कि हम कॉस्ट प्राइस चेक कर रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस टोटल कितना होगा। कॉस्ट प्राइस को मैंने आपको क्या कहा था कि हम कॉस्ट प्राइस को 100% मानते हैं, तो हमने उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 0 से 0 कैंसिल, और यहां पर कितना हो गया, 6 और 45, 3 और सॉरी ये 2 आ जाएगा। यहां पर 6 में हम 3 का भाग देते हैं, 6 में 3 का भाग दिया 2, और इसमें 3 का भाग दिया तो कितने बार गया, 15 बार। अब यहां से इसको काट दे तो 5 बार, यानी कि 15 तिया 75, सॉरी 15 का 15 जगह, 15 पंजे 75, 75 रुपीज। यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य जो है वो कितने रुपए हो गए, 75 रुपए, 75 रुपीज। बात आई समझ में, नहीं आई हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, या फिर हमारे कम्युनिटी में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहां पर भी हम आपको बता देंगे, या फिर हमारा व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी आप जाकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 75 रुपीज है। अब जब क्रय मूल्य 75 रुपीज है और उसने क्या कहा था कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, कितने प्रतिशत की अधिक हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस में कितने रुपए अधिक करें। इसने कहा ना किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक करें। अब ये तो हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब अगर ये कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितने रुपए है, 75 रुपए, कॉस्ट प्राइस है 75 रुपए, लेकिन हमने अधिकतम मूल्य कितना लिया था, 100 रुपए, तो ये इसका कितना परसेंट है, 75% है। कितना परसेंट है, 75% है। मतलब कि जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या होगा बताइए, बताइए। यहां पर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि हमने एमआरपी जो थी वो 100 रुपए ली थी, और हमारा पास जो हमारे पास ये जो आ रहा है, इसका जो कॉस्ट प्राइस आ रहा है वो 75 रुपीज आ रहा है। मतलब कि कितना रुपया इंक्रीज हुआ, कितना रुपया हमने क्या कहते हैं अधिक लिखा, कितना रुपया लिखा ज्यादा, अधिकतम मूल्य यानी कि एमआरपी माइनस कॉस्ट प्राइस, 100 रुपए माइनस 75 रुपए, यानी कि 25 रुपए हमने अधिक लिखे हैं, 25 रुपए हमने ज्यादा लिखे हैं। कॉस्ट प्राइस से 25 रुपए हमने ज्यादा लिखे हैं, तो 25 रुपए ज्यादा लिखे मतलब 25 रुपए बट्टा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना था, 75 रुपए, अभी हमने निकाला 75 रुपए इंटू कर दो 100, तो ये अब जब कैंसिल करेंगे 3, यानी कि 100 बट्टा 3%, मतलब कि 33 सही 1/3%, ये होता है इसका आंसर। अगर अभी तक समझ में नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, व्हाट्सएप पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न इसी प्रकार से सॉल्व होते हैं। कैसे सॉल्व हुआ एक बार फिर से समझाता हूं आपको, फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि एमआरपी यानी कि इसने कहा है कि अंकित मूल्य, अंकित मूल्य कौन सा होता है, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, जो कि किसी भी वस्तु के ऊपर लिखा हुआ होता है वो है। तो उसने कहा कि कॉस्ट प्राइस यानी कि जो उसका कॉस्ट प्राइस है, इस कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट हम इसके ऊपर और लिख दें। कॉस्ट प्राइस जैसे कि मान लीजिए कॉस्ट जो है वो हमने x मान लिया, अब x का कितना परसेंट हम, x का कितना परसेंट हम क्या कहते हैं, कितना परसेंट हम इसके ऊपर अधिक लिखे, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस में हम कितना रुपए ज्यादा लिखे कि उसके ऊपर 10% की छूट दे दे तो भी हमें 20% का फायदा हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये प्रश्न आपको थोड़ा सा आसानी से अगर पढ़कर सोल्व करना पड़ेगा। तो हमने इसके मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि जो अंकित मूल्य है, इसको हम लिख सकते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य हमने 100 रुपए मान लिया कि मान लीजिए हम किसी भी वस्तु पर 100 रुपए लिखते हैं। अब इसने क्या कहा था कि अंकित मूल्य में लिखते हैं तो उसके ऊपर 10% की छूट देते हैं, यानी कि अगर हम इसके ऊपर 10% की छूट दें, यानी कि 100 रुपए पर 10% की छूट देते तो कितने रुपए होते हैं, 90 रुपीज, यानी कि 10/100 इंटू 100 कितना हो गया, रुपए हो गए 10, और 100 में से 10 रुपए माइनस किए तो 90 रुपीज, यानी कि 100 में से 90 रुपए, सॉरी 100 में से हमने 10 रुपीज को माइनस किया तो कितने रुपए आ गए, 90 रुपीज, यानी कि 90 रुपीज। यानी कि जब हम इसके ऊपर 10% की छूट देते हैं तो उसकी जो सेलिंग जो होती है, एसपी होता है जो उसका, यानी कि विक्रय मूल्य जो होता है वो होता है 90 रुपीज। अब इस 90 रुपीज पर हमें 20% का फायदा भी है,
यानी कि सेलिंग प्राइस के साथ हमें 20% फायदा भी, जिससे इसने कहा ना कि 10% छूट देने के बाद भी हमें 20% का फायदा है। मतलब कि अगर हम कॉस्ट प्राइस यानी कि जितने रुपए में हमने लिया था अगर उसको हम 100% माने, 100 रुपए नहीं 100% माने, तो उसके ऊपर 20% फायदा भी हमें, यानी कि टोटल जो हुआ हमारा सेलिंग प्राइस वो कितना हो गया 120%, 120%। अब हमें 120% का इसमें भाग देते हैं, यानी कि अगर ओवरऑल 90 रुपीज है और ये 120% है तो 1% में कितने रुपए हुए, तो 1% में हो गए 90/120 और टोटल हमारे पास कितना है कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 100%, तो हमने 100 से मल्टीप्लाई किया था, 0 से 0 काटा, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आ गए 75 रुपीज यानी कि 75 रुपए, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है यानी कि जो क्रय मूल्य है वो है 75 रुपए। अब 75 रुपए है यानी कि अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो उसका एमआरपी था वो हमने लिखा था 100 रुपए और जो हमारा कॉस्ट प्राइस है यानी कि सीपी है वो है 75 रुपीज। अब देखिए 75 रुपए यानी कि कॉस्ट प्राइस, हमने कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए अधिक लिखे हैं, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि अंकित मूल्य में हमने यानी कि कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए अधिक लिखे। इसने कहा ना कि कितना परसेंट, तो हमने 25 रुपए लिखे अधिक, कैसे 100 - 75 यानी कि 25 रुपए हमने इसके ऊपर ज्यादा लिखे। अब ये 25 रुपए 75 रुपए के कितना परसेंट है, तो ये 25 रुपए 75 रुपए का कितना परसेंट, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 33 सही 1/3%। इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब आपके एक नेक्स्ट क्वेश्चन और आएगा जो कि एक 11 और 12 दो क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। उसके बाद आपका होगा ब्याज, यानी कि हम इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहां तक मैं मानता हूं आपने सॉल्व कर दिया होगा, ना समझ आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और हमारे नए चैनल सोलंकी टेक टॉक्स के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया है और आप सीधा सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर सोलंकी टेक टॉक्स। तो ऑलराउंडर बीएसएस टीम की ओर से मैं बीएस सोलंकी आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। नेक्स्ट जो होगी क्लास आपकी कल होगी, तो ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट।